जय श्री राम साथियों, आशिता उवाच प्रजारी वाल्मीकि रामायण के इस अंक में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले अंक में हमने जाना कि किस तरीके से हनुमान जी महाराज रावण के अंतःपुर में दाखिल हुए। उन्होंने रावण की कई पत्नियों को देखा और जब उनके मन में विश्वास हुआ कि सीता जी रावण के महल में नहीं हैं, तो हनुमान जी ने रुख किया अशोक वाटिका का। अशोक वाटिका में उन्हें माता सीता की एक झलक दिखाई दी और कुछ दूर पेड़ पर बैठकर हनुमान जी उस मौके की प्रतीक्षा करने लगे जब माता सीता से उनकी भेंट हो सके। आइए जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। श्री रामदूतम शरणम प्रपद्य। हनुमान जी अशोक वाटिका के पेड़ पर बैठकर उस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे जब माता सीता कुछ अकेली हो और हनुमान जी माता सीता के साथ बातचीत कर सके। इंतजार करते करते रात बीतती जा रही थी और धीरे धीरे सुबह का समय हो गया। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ कि रावण के महल से नगाड़ों और दुंदुभियों की आवाज आने लगी। हनुमान जी ने उस पेड़ के ऊपर से ही देखा कि रावण अपनी करीब करीब 100 पत्नियों के साथ माता सीता की ओर चला आ रहा है। हाथ में खड़ग लेकर रावण माता सीता के सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि सीता, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे पिता राजा जनक को पूरी की पूरी पृथ्वी का राजा बना दूंगा। सीता, विश्वास करो कि अब तक वो राम जीवित भी नहीं होगा, ऐसे में तुम कब तक उसका इंतजार करती रहोगी। माता सीता सर झुकाए रावण को सुन रही थी और फिर अचानक उन्होंने तिनका तोड़कर उसकी ओट कर ली और ओट से होकर रावण को बोला कि रावण, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, विश्वास करो मेरे श्री राम जरूर आएंगे और जिस दिन वो आएंगे समस्त राक्षसों का नाश कर देंगे। रावण ये सुनकर अट्टहास करने लगा और कहने लगा कि सीता, तुम्हें यहाँ मेरी अशोक वाटिका में रहते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे पास 12 महीने का समय है। अगर इन 12 महीनों में तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार नहीं हुई तो मैं अपने नाश्ते में तुम्हें खा जाऊंगा। अब तुम्हारे पास बस 2 महीने हैं, सोच लो कि तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो या मेरा भोजन बनना चाहती हो। ये कहकर रावण कुछ पीछे मुड़ा और उसने बाकी राक्षसों से कहा कि सीता को डराओ, धमकाओ ताकि मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाए। उसी दौरान रावण की 2 पत्नियां मंदोदरी और धान्यमालिनी वहां दौड़ती हुई आई और रावण को कहा कि राक्षस राज, हमारे साथ अपने महल में चलिए। रावण महल में चला गया और माता सीता प्रभु श्री राम को याद करके एक बार फिर विलाप करने लगी। उसी दौरान वहां पर प्रवेश हुआ कुछ विकट राक्षसियों का, जिनमें शामिल थी एक जटा, हरी जटा और दुर्मुखी। इन राक्षसियों ने वहां आकर माता सीता को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ माता सीता को कोसना शुरू कर दिया कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि कोई मनुष्य इतने बड़े समुद्र को पार करके तुम्हें लेने आ जाएगा। अगर तुम राक्षस राज रावण की पत्नी बनने को तैयार नहीं हुई तो हम तुम्हें खा जाएंगी। वे राक्षसियाँ भांति भांति से माता सीता को जब डरा रही थी तो माता सीता ने रोते रोते कहा कि भले तुम मुझे खा जाओ, मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। जब माता सीता जोर जोर से विलाप कर रही थी तो उसी दौरान कुछ ही दूरी पर बैठी हुई एक बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा उठी, माता सीता के पास आई और सभी राक्षसों को कहने लगी कि सीता को तंग मत करो, क्योंकि मुझे एक सपना आया है। मैंने अपने सपने में देखा है कि राम और लक्ष्मण एक सुंदर से विमान पर बैठकर आए और सीता को अपने साथ ले गए। उस दौरान पूरी नगरी में विभीषण जी को राजा के तौर पर जय जयकार किया जाने लगा और रावण गधों के रथ पर बैठकर मुंडा हुआ मस्तक, तेल से चुपड़ा हुआ बदन लेकर यमपुरी की दिशा यानी दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक वानर ने पूरी की पूरी लंकापुरी भी जला दी थी। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर तुम अपना भला चाहती हो तो सीता को तंग मत करो। मैंने सुबह के समय सपना देखा है और सुबह का सपना सच होता है। त्रिजटा की ये बात सुनते ही सारी राक्षसियाँ डर गई। माता सीता से क्षमा मांगने लगी, कहने लगी कि अगर तुम्हारे पत्नी आ जाए तो कृपया हमें प्राण दंड मत देना। माता सीता कुछ लजाने लगी और कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं अपने पति से तुम सभी की रक्षा ज़रूर करूँगी।
राक्षसियाँ वहाँ से चली गई और हनुमान जी फिर सोचने लगे कि आखिर माता सीता कब अकेली होंगी जब मैं उनके साथ मुलाकात कर सकूं। माता सीता पूरे दिन व्याकुल थी, रह रह कर रो रही थी और कह रही थी कि हे प्रभु, मेरी विपत्तियों का नाश करो, मेरे राघव, मेरे रघुनंदन मुझे भूल गए हैं, ऐसे में मुझे आत्महत्या करनी चाहिए। हनुमान जी लगातार सोच रहे थे कि वो सही मौका कब होगा जब माता सीता के सामने जाया जाए। और यही सोचते सोचते एक बार फिर रात घिर आई। जैसे ही रात हुई तो हनुमान जी को लगा कि अब सही मौका है माता सीता के सामने जाने का, उनसे बात करने का, क्योंकि अगर मैं उनसे बात नहीं करूँगा, सीधे ही रघुनाथ जी के पास लौट जाऊँगा तो माता सीता को कैसे पता चलेगा कि रघुनाथ जी जीवित हैं, सकुशल हैं और माता सीता को खोज रहे हैं। अब हनुमान जी ये सोच रहे थे कि माता सीता से बात कैसे की जाए। पहले ही उनके मन में विचार आया कि क्यों ना वे संस्कृत भाषा में माता सीता से संवाद स्थापित करें। लेकिन फिर हनुमान जी ने सोचा कि अगर वो संस्कृत बोलेंगे तो ऐसा ना हो कि माता सीता को लगे कि वेद पाठी रावण ही किसी वानर का रूप धर के आया है, माता सीता और ज़्यादा डर जाए। और फिर हनुमान जी ने तय किया कि अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में आम जनता जिस भाषा में वार्तालाप करती है, हनुमान जी उसी भाषा में माता सीता से बात करेंगे। साथ ही हनुमान जी को लगा कि अगर माता सीता उन्हें वानर के रूप में देखेगी तो माता सीता को निश्चित ही लगेगा कि कोई राक्षस है। इसीलिए मुझे सीधे सीधे माता सीता के सामने नहीं जाना चाहिए, बल्कि कुछ दूर बैठकर माता सीता को प्रभु श्री राम का यशोगान सुनाना चाहिए। और यही विचार करके हनुमान जी महाराज मधुर वाणी में राजा दशरथ का परिचय गाने लगे। प्रभु श्री राम के जन्म की कथा, स्वयंवर की कथा और इन सभी बातों को गाने लगे जिन्हें माता सीता लगातार सुन रही थी। माता सीता की नज़रें प्रसन्नता से उस आवाज़ को खोज रही थी कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और फिर माता सीता की नज़र जाकर टिकी एक पेड़ पर जिस पर बैठा हुआ था एक ओजस्वी वानर, और इस वानर की लाल लाल आँखें उस पेड़ से चमक रही थी। माता सीता ने जैसे ही उस वानर को देखा वे डर गई। उन्हें लगा कि इस बार राक्षसों की न जाने कौन सी माया है। भय से कांपती हुई माता सीता जैसे ही बेहोश हुई, हनुमान जी वृक्ष से उतरे, माता सीता के कुछ करीब आए और माता सीता को जैसे ही चेतनता प्राप्त हुई, माता सीता होश में आई, हनुमान जी ने उनसे तुरंत पूछ डाला कि क्या आप माता सीता है। माता सीता ने कहा कि हाँ, मैं सीता हूँ, मैं जनक की पुत्री हूँ, दशरथ जी के पुत्र वधू और श्री राम की पत्नी सीता हूँ। लेकिन ये कहते ही सीता जी एक बार फिर डर गई कि उन्होंने अपना परिचय तो दे दिया, लेकिन क्या पता ये रावण ही हो। और फिर माता सीता ने यही प्रश्न हनुमान जी के सामने दागा। माता सीता ने पूछा कि क्या तुम रावण हो जो मेरे सामने भेष बदल कर आए हो। तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं माता, मैं तो राम का दूत हूँ और मैं राम जी का संदेश आप तक लेकर आया हूँ। मैं आपका पता लगाने आया हूँ ताकि राम जी आ सके और इन सभी राक्षसों का नाश करके आपको ले जा सके। जब माता सीता ने सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुई। हालांकि उनके मन में फिर भी एक संदेह रहा कि सचमुच वानर ही है या कोई राक्षस है। और तब माता सीता ने हनुमान जी को कहा कि मुझे राम और लक्ष्मण का शारीरिक वर्णन सुनाओ कि वे दोनों कैसे दिखते हैं, उनके शरीर का सौष्ठव कैसा है, उनकी आँखें कैसी है वगैरह। हनुमान जी ने माता सीता के आगे जैसे हूबहू श्री राम और लक्ष्मण जी की छवि उकेर दी अपने वर्णन से। और जब माता सीता ने वर्णन सुना तो उन्हें विश्वास हो गया कि हो ना हो ये राम का ही दूत है। तब माता सीता ने कहा कि मेरे रघुनंदन मुझे लेने क्यों नहीं आते, आज मैं इतने कष्ट में हूँ लेकिन उनका हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो रहा। तब हनुमान जी ने कहा कि माता सीता, ऐसा कोई पल नहीं जाता जब रघुनंदन आपको याद न करते हूँ, आपकी याद में अश्रु न बहाते हूँ। लेकिन अब तक उन्हें पता ही नहीं था कि आप कहाँ हो। उन्होंने तो वानरों और भालुओं की बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली है ताकि वे आपको जीत कर ले जा सकें। लेकिन अब उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ, आपका पता लगाया है। मैं वापस लौटूंगा, रघुनंदन को आपके बारे में बताऊंगा और तब रघुनंदन आपको लेने आ सकेंगे।
ये सुनकर माता सीता ने एक राहत की सांस ली। अब इसके बाद माता सीता के मन में एक नया प्रश्न कौंधा। माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमान, तुम तो एक वानर हो और मेरे पति नर हैं। मुझे बहुत जिज्ञासा है ये जानने की कि नरों का वानरों के साथ मिलन कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव और वाली की सारी कथा माता सीता को सुना दी। इसके बाद हनुमान जी ने माता सीता से उनकी कुशलक्षेम पूछी और तब माता सीता ने बताया कि विभीषण, जो कि रावण का छोटा भाई है, उसकी बेटी कला अक्सर मेरे पास आती है। विभीषण की पत्नी अपनी बेटी को मेरे पास भेज दिया करती है। ये विभीषण रावण को अक्सर समझाते हैं कि सीता को राम को लौटा दो। इसके अलावा रावण का सेनापति अविंध्य भी अक्सर रावण को कहता है कि सीता को लंका में मत रखो, लेकिन वो दुष्ट रावण इनमें से किसी की बात नहीं सुनता। जब हनुमान जी ने सुना तो वे बहुत क्रोध से भर गए और फिर उन्होंने माता सीता के सामने एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सुनने के बाद माता सीता ने भी अपनी कुछ शर्तें हनुमान जी के सामने रखी। और ये शर्तें क्या थी, ये प्रस्ताव क्या था, ये हम जानेंगे वाल्मीकि रामायण के अगले अंक में, जो मैं आपको सुना रही हूँ। आशिता उवाच, अवर हिस्ट्री नॉट माइथोलॉजी पर। तो रामायण की इस कथा का अगला भाग जानने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। चैनल के साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। मैं जल्द लौटती हूँ अगले अंक में कथा का अगला भाग लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।